अभी हम करेंगे उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन के भी कई सारे लाभ हैं। जिस तरह से हम मरकट आसन करते हैं ना, वैसे ही हमारा उत्तान पादासन से भी उसी तरह का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे, कमर के बल लेटें, दोनों हाथ की हथेली अपनी बॉडी के साथ ही रखेंगे, हथेली ज़मीन पर रहेगी, दोनों पैर मिले हुए, और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, ज़मीन से 1 फीट तकरीबन ऊपर उठाना होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से दोहराएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस अभ्यास के करने से बार बार आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आपकी आंतों में किसी तरह की दिक्कत है तो वो समस्या ख़त्म होने लगती है। आपका पाचन तंत्र ठीक रहने लगता है। वापिस श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। तो इस अभ्यास से भी अपच की समस्या ख़त्म हो जाती है। पेट में किसी भी तरह का रोग है, जैसे एसिड बनना या फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, तो उन सब के लिए ये निरंतर लगातार इन अभ्यासों को करेंगे ना, तो वो जो समस्या है वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। और ये धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र, पूरा पेट, और यहाँ तक कि आपकी जंघाओं पर जो फैट चढ़ा हुआ है उस फैट को भी सेट करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। और नाभि तो ज़बरदस्त हो जाती है। आप कितना भी वज़न उठा लें, जिनको बार बार नाभि खिसकने की समस्या होती है, तो नाभि खिसकने की समस्या ख़त्म हो जाती है इस अभ्यास के द्वारा। आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। जब इस अभ्यास को करते हैं तो आप क्या करते हो, श्वास अंदर भर के फेफड़ों में, और रोकना होता है। अगर आप श्वासों को चालू रखेंगे तो आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा, देर तक नहीं कर पाएंगे, दोनों पैर आपके नीचे गिर जाएंगे। तो आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। अगर खांसी जुकाम की भी समस्या है तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जिसका पेट ठीक है तो सारे रोग उसके ठीक हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। करेंगे यहीं से हम सर्वांग आसन। अपने बालों को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सर्वांग आसन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, वैसे आसनों का राजा किसको बोला जाता है, शीर्षासन को। तो जो लोग शीर्षासन, आसनों के राजा शीर्षासन को नहीं कर सकते, वो सर्वांग आसन कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, वो फैटी लोग भी अगर बार बार कोशिश करेंगे ना, तो लचीलापन आने लगेगा, कमर लचीली हो जाएगी, और जो जंघाओं पर, कमर पर फैट लटका हुआ है ना, वो लटका हुआ भी सब सेट होने लगेगा। और जिनके बाल झड़ते हैं ना, उन बाल झड़ने की भी समस्या धीरे धीरे कम होगी। और जिनको चश्मा लगा है, चश्मे की समस्या भी धीरे धीरे कम होती है, अगर कुछ अभ्यासों के द्वारा, कुछ प्राणायामों के साथ साथ इस अभ्यास को करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। करेंगे दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, सर्वांग आसन। हाथ की सपोर्ट ले सकते हैं, जो बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, बिना सपोर्ट के करें, कोई नहीं करो, फिर से कर सकते हो। गिर जाते हैं तो क्या दोबारा नहीं करना, अभ्यास को दोबारा करना है, श्वासों के साथ फिर होल्ड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पा रहे, सपोर्ट के साथ भी क्या करें। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, जैसे पैर लेकर के आते हो वैसे ही वापस भी लाना है। श्वासों के साथ अभ्यास चलेगा। एक बार फिर से करेंगे सर्वांग आसन। श्वास भरते हुए ऊपर, इसी में आप हलासन भी कर सकते हो। तो जो लाभ आपको सर्वांग आसन से मिलेगा वो आपको हलासन से भी मिलेगा, और वही आपको शीर्षासन से भी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शीर्षासन ना करें। तो शीर्षासन भी हमने डेली निरंतर अभ्यासों में अपने शामिल रखना है। वापिस श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें देखिए कहाँ पर जोर पड़ा, कंधे पर जोर पड़ने से आपको गर्दन पर, जो थायराइड है, जहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड है, वो ग्लैंड भी हमारा सक्रिय हो जाता है, अच्छे से काम करने लगता है। थायराइड की समस्या नहीं होती। तो जिसको थायराइड की समस्या नहीं होगी उसके हार्मोन्स भी नहीं बिगड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब आप निरंतर अभ्यास को करेंगे तो थायराइड जब आपका ठीक रहेगा ना,
तो वहाँ से जो आपके हार्मोन्स की जो किसी किसी को दिक्कत होती है, जिनकी हाइट बढ़ रही होती है, हाइट नहीं बढ़ती, ठिगनापन आ जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, तो ये सब हार्मोन्स के बिगड़ने के कारण होता है। तो वो हार्मोन्स भी आपके सुधरने लगते हैं। तो ये सब अभ्यास के द्वारा, किस अभ्यास से? सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन, इन अभ्यासों को करेंगे तो आपके शरीर में स्थिरता आएगी, बॉडी में स्थिरता आएगी, लचीलापन आएगा। तो इन सब सारे रोगों से, जो बाल झड़ने की समस्या है, आँखों की समस्या है, दांतों की समस्या है, नाक की समस्या है, गले की, गर्दन, कंधे, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, ये सारे क्योर होने लगते हैं। तो क्या करेंगे? हलासन करें, एक बार हलासन करके दिखा दो। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, एक दूसरे के पूरक हैं अभ्यास, बहुत अच्छे। वापिस एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के आए, टच करें ज़मीन पे, श्वास छोड़ते हुए वापिस, बहुत अच्छे। तो ये हुआ हमारे कमर को, शरीर को लचीला बनाने के लिए, आँखों की समस्या से बचाने के लिए, हार्मोन्स बिगड़े हुए को सुधारने के लिए अभ्यास थे। हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो सब कुछ हमारा ठीक रहेगा। चलो वापस आ जाएंगे, विराम दें।